कान में दर्द, सूजन, कान में खुजली आना, आवाज़ आना बहुत ही कॉमन परेशानी है जो हर किसी को हो जाती है, चाहे छोटे बच्चे हो या बड़े बूढ़े हो। तो इसके लिए आज जो हम रेमेडी लेके आए हैं वो बहुत ही असरदार है, जो ये सारी परेशानियों से आपको तुरंत ही राहत पहुंचाएगा। कान में जब दर्द होता है ना, तो कान का दर्द सिर तक पहुंच जाता है, सिर में दर्द होना शुरू हो जाता है, या फिर कान का दर्द जो है वो जबड़े तक भी आ जाता है, जिससे हमें सोने में, लेटने में, खाने पीने में, सभी में परेशानी होनी शुरू हो जाती है। और कई बार ऐसा होता है कि जब हमें परेशानी होती है इस तरीके की, तो वो रात को ही होती है, उस टाइम पे हम डॉक्टर के पास भी नहीं जा सकते हैं। तो उसी के लिए ऐसी आज हम रेमेडी लेके आए हैं, आप घर में तुरंत ही बना सकते हो। और सिर्फ 2 बूंद कान में डालोगे ना, आपके कान में जो भी दर्द परेशानी है सभी दूर हो जाएगी। पर फ्रेंड्स, इसके लिए आप पूरा वीडियो जरूर देखिएगा बिना स्किप करे, और इसे ट्राई जरूर करिएगा। और अगर आपको यूज़फुल लगता है ट्राई करने के बाद, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आपको कैसे लगा। चैनल पे नए हैं, पहली बार आए हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। लेटेस्ट वीडियो के लिए घंटे पे क्लिक करना ना भूलें। तो चलिए जल्दी से वीडियो शुरू करते हैं। तो ये हमने 5 लहसुन की कली ली है। लहसुन को आप चाहे ना तो छील भी सकते हो, लेकिन हम छिलके के साथ ही लेंगे, क्योंकि जो इसके छिलके होते हैं ना उसमें भी बहुत ही असर होता है, बहुत ही फायदेमंद रहते हैं। तो ये जो लहसुन है ना, इसको हम इस तरीके से हल्का हल्का सा कूटेंगे। ये देखिए, तो देखिए सारे लहसुन को हमें इस तरीके से ही कूटना है। तो जो लहसुन होता है ना, इसमें एंटीबैक्टीरियल गुण पाए जाते हैं, जो इन्फेक्शन को रोकने में बहुत ही मददगार होते हैं। तो ये हमने एक पैन लिया है, इसमें हम थोड़ा सा तेल लेंगे। तो तेल जो है ना, हमें सरसों का ही लेना है, कोई और तेल नहीं लेना है, क्योंकि कान के दर्द के लिए सरसों का तेल बहुत ही फायदेमंद रहता है। तो अब जो हमने लहसुन की कली को इस तरीके से कूट के रखा था, उसको हम इसमें डाल देंगे। तो जो कान में दर्द है ना, वो सर्दी जुकाम या इन्फेक्शन की वजह से भी होता है। इसमें हम 1/4 चम्मच अजवाइन ऐड करेंगे। तो कान दर्द के लिए अजवाइन भी बहुत ही फायदेमंद रहती है। तो ध्यान रखिए, इसको हमें तेज आंच पर बिल्कुल भी नहीं पकाना है, गैस की फ्लेम को लो पे ही रखना है, और लो फ्लेम पर ही इसको धीमे धीमे अच्छे से पकाना है, जिससे कि जो भी अजवाइन और लहसुन का कस है ना, वो सारा तेल में आ जाए। तो थोड़ी देर हमने इसको इसमें पका लिया है, देख सकते हैं लहसुन काफ़ी लाल हो गया है। तो अब गैस की फ्लेम को हम बंद कर देंगे, और थोड़ी देर हम इसको तेल में ही रहने देंगे इस तरीके से। तो इसको हमें तब तक रखना है जब तक कि ये हल्का ठंडा ना हो जाए, यानी कि मतलब हल्का सा गर्म ये रहना चाहिए, इतना हमें इसको ठंडा करना है। तो तेल को हमने थोड़ा ठंडा कर लिया है, अब इसे हम छान लेंगे। तो इस तरीके से चम्मच से दबाते हुए हमें इसको अच्छे से छान लेना है। जो भी अजवाइन और लहसुन का कस है वो सारा इसमें निकल जाना चाहिए। तो ये जो तेल है ना, ध्यान रखना है हमें कि तेल बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। इतना गर्म आप इसको रखें कि आप इसको टच कर सके, क्योंकि जो कान के पर्दे होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा नाजुक होते हैं। तो इसलिए हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि बहुत ज़्यादा गर्म तेल बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना है। पहले आप टच करके देखिए, आपको लगे कि आप इसको टच कर सकते हैं, उस टाइप का तेल ही आपको कान में डालना है, यानी कि हल्का गुनगुना तेल होना चाहिए, बहुत ज़्यादा तेज़ गर्म नहीं होना चाहिए। तो इसको यूज़ कैसे करना है वो भी जान लेते हैं। अगर छोटे बच्चों का कान में दर्द है ना, तो उनको अगर आपको देना है तो इस तरीके से कॉटन में तेल को लीजिए, और सिर्फ 1 बूंद ही तेल को कान में डालें, और उसके बाद दूसरा कॉटन का टुकड़ा लीजिए और उसको कान में लगा दीजिए, जिससे कि जो तेल है ना वो बाहर ना निकले। और बड़ों के लिए अगर आप इसे यूज़ कर रहे हैं तो 2 से 3 बूंद आप डाल सकते हैं कान में। तो ये जो तेल है वो बहुत ही असरदार है, सालों से हमारे दादी नानी जो है ना उसके टाइम से चलता आ रहा है। जब भी कान में दर्द होता है तो आपको खुद को पता होगा, आपके दादी नानी ने भी आपको ये चीज़ बताई होगी। और ऐसा भी होता है कि कई लोगों को नहीं भी पता होता है, और हम आजकल ये सारी पुरानी चीज़ें भूलते जा रहे हैं। अगर हमें कान में दर्द होता है तो हम ईयर ड्रॉप्स लेके आते हैं, लेकिन ये जो नुस्खा है, ये जो तेल है ना, वो ईयर ड्रॉप से कई गुना ज़्यादा असरदार है, फायदेमंद है, कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। और आपके कान में जो जमा हुआ वैक्स होगा ना, वो भी इससे निकल आएगा बाहर। तो जो कान की गंदगी है वो भी साफ हो जाएगी, दर्द भी ठीक हो जाएगा। और इसके लिए हमें कुछ बाहर से चीज़ें लाने की ज़रूरत नहीं है, किचन में जो हमारे घर में मौजूद होता है चीज़ें, उसी से बनकर रेडी हो जाता है। तो रातों रात अगर अचानक से कानों में दर्द होता है, तुरंत ही इसका इस्तेमाल करें, तुरंत ही आपको फ़ायदा मिलेगा। एक साथ ज़्यादा बना के रख सकते हैं और हल्का गुनगुना करके कान में डाल के इसे यूज़ कर सकते हैं। रात को सोते टाइम कान में डाल लीजिए और कॉटन लगा के सो जाइए, सुबह तक तो एकदम आराम मिल जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपके कान में कभी दर्द भी था। बहुत ही फायदेमंद तेल है, ट्राई ज़रूर करिएगा। कैसा लगा, असर हुआ कि नहीं हुआ, ये हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और असर लगे,
अगर यूज़फुल लगे तो प्लीज़ प्लीज़ फ्रेंड्स इसको लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा वीडियो को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा तक लोगों तक ये पहुँचे और लोगों को इसका फ़ायदा मिले। तो आज की वीडियो हमारी यहीं तक थी। अब हम आपको मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू।